देश भर में चीनी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर नियम बदल दिया है। अब हर 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। मोदी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब TRQ यानी टैरिफ रेट कोटा के तहत आयात की गई कच्ची चीनी को तय तारीख तक बेचने की जगह हर खेप के लिए अलग अलग समय सीमा होगी। सरकार के आदेश के मुताबिक अब आयातक को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के अंदर कच्ची चीनी को रिफाइंड करके सफेद चीनी के रूप में घरेलू बाजार में बेचना होगा। पहले इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 की एक तय अंतिम तारीख थी। ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने 10 लाख MT रॉ शुगर के TRQ आयात से जुड़े नियम बदले हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की खुदरा कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, जबकि 20 अगस्त तक ये बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। मतलब साफ है कि एक महीने में चीनी के दाम में 7 रुपये 52 पैसे प्रति किलो यानी कि लगभग 15.6% की बढ़ोतरी हुई। कीमतों में इस तेजी ने परिवारों के घरेलू बजट पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार उत्पादन में कमी को लेकर चिंतित है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक गन्ने की फसल पर अल नीनो की परिस्थितियों का भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसके चलते सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कृषि उत्पादन, खासकर चीनी के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश में सालाना चीनी की जरूरत करीब 280 लाख टन है, जबकि भारत के पास 20 से 25 लाख टन से अधिक का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। अगर आंकड़े देखें तो देश में चीनी की कोई कमी नजर नहीं आती। मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में एथेनॉल डाइवर्जन के बाद देश का शुद्ध चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रहने का अनुमान है। सीजन की शुरुआत 50 लाख टन के ओपनिंग स्टॉक से हुई थी और सितंबर के अंत तक देश के पास करीब 35 लाख टन का सरप्लस क्लोजिंग स्टॉक सुरक्षित रहेगा। इस तरह कुल उत्पादन और सरप्लस स्टॉक को मिलाकर देखें तो देश में घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है। हालांकि महाराष्ट्र में कम पेराई और यूपी में गन्ने की फसल पर रेड रॉट की मार की वजह से कुल अनुमान 345 लाख टन से घटकर 309 लाख टन जरूर रहा, लेकिन ये घरेलू मांग पूरी करने के लिए काफी है। कीमतों की लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी है और कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट ठोक दी है। चीनी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने तो इस लिमिट को 400 टन से घटाकर 200 टन करने की मांग की है, ताकि जमाखोरी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। सरकार के इस एक्शन का असर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक्स मिल कीमतें टूटकर 55 से 56 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इस माह का अनुमान है कि सरकार द्वारा बिना शुल्क आयात की अनुमति देने और व्यापारियों और थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू करने के फैसलों के बाद अगले कुछ दिनों में चीनी के खुदरा दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।